जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास के विषय में और जानकारी लेकर आए हैं, जिसके विषय में आज आपको बताएंगे कि जो कार्तिक का व्रत होता है, वैसे तो इसे अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी से आरंभ किया जाता है और कार्तिक शुक्ल दशमी को समाप्त किया जाता है। लेकिन कोई भी साधक किसी भी दिन, अगर एक दिन भी कार्तिक मास का स्नान करना चाहे तो एक दिन का भी व्रत धारण कर सकता है। कार्तिक का जो ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी कार्तिक मास रखना चाहे तो उसे आवश्यक नहीं है कि पूरे महीने भर ही आप रखें। अगर एक दिन भी आप कार्तिक का संकल्प लेते हैं तो वो आपको लाभ देता है। जो सारे 12 महीने के सभी महीने होते हैं, उसमें जो मार्गशीर्ष माह कहलाता है वे बहुत ही पुण्यमय कहलाता है और उससे भी अधिक पुण्य तब मिलता है जब आप नर्मदा नदी के किनारे पर वैशाख का मास बिताते हैं वहाँ पे भजन भक्ति में, तो उसे और ज़्यादा पुण्यमय माना जाता है। और उससे भी लाख गुना अधिक लाभ तब मिलता है जब आप प्रयागराज में जाके माघ मास का महीना जो है पूरा भक्ति में बिताते हैं। और उससे भी ज़्यादा अगर लाभ की बात करें तो कार्तिक मास को माना गया है। और ये जो कार्तिक मास है ये अपने घर में भी आप मना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको नदी के तट पे ही जाके ये मनाना है। अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो आप घर में ही इस व्रत को धारण कर सकते हैं। और दान व्रत और जो नियम है वो सभी अगर आप देखा जाए तो कार्तिक के महीने में किया जाने वाला दान पुण्य जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा अधिक लाभ देता है। जैसे कि अभी अधिक मास गया तो वो भी इतना ही महत्व रखता है और ज़्यादा महत्व रखता था, लेकिन अभी कार्तिक मास भी जो है ये बहुत ही ज़्यादा लाभ देता है। स्नान करने के लिए, दीपदान करने के लिए, तुलसी के पौधे अगर आप लगाते हैं कार्तिक मास में, उन्हें जल चढ़ाते हैं, अगर आप पृथ्वी पे सोते हैं तो आपके पिछले 7 जन्मों के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, भगवान विष्णु के किसी भी नाम का अगर आप कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, अगर आप भगवान विष्णु के संबंधित किसी भी पुराण का श्रवण करते हैं या उसका कुछ को पढ़ते हैं कार्तिक मास में, तो ये जो आपका जीव है, ये जो आपकी जीवात्मा है, ये मुक्त हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है आपको और आगे जो है आपकी तकलीफ नहीं होती। ये जो व्रत होता है ये भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय होता है। जो भी साधक कार्तिक मास को करते हैं जानबूझ के या अज्ञानी में ही, अगर उनको पता ना हो कि ये कार्तिक मास चल रहा है और अगर वो प्रातः स्नान का नियम पूरा कर लेते हैं तो कभी उन्हें यम यातना नहीं देखनी पड़ती, कभी यमराज का चेहरा उन्हें देखना नहीं पड़ता। और जो भी कार्तिक मास में अगर किसी ब्राह्मण को किसी प्रकार का आप दान करते हैं कार्तिक मास में, और इस मास में अगर आप श्री हरि, भगवान विष्णु या फिर श्री कृष्ण राधा रानी का पूजन भजन करते हैं तो आपको ये समझ लीजिए कि मोक्ष निश्चित होता है। कहा जाता है कि किसी मनुष्य ने अगर हजारों पाप क्यों ना कर लिए हो, कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो कार्तिक स्नान कर लेता है, अगर वो कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेता है तो उसके सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका एक ये भी है कि आगे फिर आपको नहीं करना है पाप। ये नहीं है कि सिर्फ एक बार आपने कार्तिक कर लिया और उसके बाद फिर से आप गलत काम शुरू कर दें। इसके अलावा अगर आपके घर में तुलसी जी नहीं है आपके घर में, और अगर आंवले का पौधा आपके घर में, तो आप आंवले के पौधे की पूजा कर सकते हैं, उसके पास बैठ के आप पूजन कर सकते हैं। ये जो पूजा होती है ये आपको सुबह प्रातः काल आप स्नान करके, जैसे आपका सूर्योदय होता है उस समय आप ये पूजन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इसमें जैसा कि आपको कहा है कि तुलसी जी का पूजन आप कर सकते हैं, शालिग्राम का पूजन कर सकते हैं, भगवान का पूजन कर सकते हैं। अगर कुछ भी ना हो तो भगवान सूर्य को ही आप भगवान विष्णु के रूप में मानकर आप उनका भी पूजन कर सकते हैं, तो भी आपको कार्तिक मास का लाभ मिल जाता है। क्योंकि भगवान सूर्य एक ऐसी मूर्ति है जिसका कोई रूप नहीं मानना है, किसी भी देवी देवता को आप भगवान सूर्य में देख सकते हैं। और इस मास में अगर आपको कोई भी मूर्ति या किसी प्रकार की घर के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है तो आप पीपल के वृक्ष का भी पूजन कर सकते हैं, या वट वृक्ष हो अगर आप समीप में किसी भी मंदिर में, तो वहाँ पे भी आप जाके पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें भी भगवान का ही रूप माना जाता है। जैसे कि शालिग्राम होता है जिसमें चक्र बना होता है, जिसमें कहा जाता है कि भगवान विष्णु का सदैव निवास होता है शालिग्राम में, इसलिए आप शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं घर के अंदर, या तुलसी जी में रख के कर सकते हैं। ये बहुत ही पवित्र होता है। साथ में आपने पलाश का पौधा देखा होगा, पलाश का जो पेड़ होता है वो आपने देखा होगा। वो पलाश का जो पेड़ होता है ये भी कार्तिक मास में ही उत्पन्न हुआ था, जिसकी पत्तों से आपने पातल जो बाजार में मिलती थी, पत्तों की पातल मिलती जिसमें भोजन करते थे लोग, वो जो पत्तल जो बनती है जिन पत्तों की, वो पलाश के ही पत्ते होते हैं। तो वो जो पलाश के पत्ते की जो पातल होती है, अगर उस पातल में आप भोजन करते हैं कार्तिक मास में तो भी आपको विष्णु लोक प्राप्त होता है। इसलिए अगर पातल आपको मिलती हो, वैसे तो आजकल नहीं मिलती है, लेकिन अगर आपको वो पत्ते कहीं मिल जाए, पौधा सड़क के किनारे भी लगे रहते हैं गोल गोल जो उनके आकार के पत्ते होते हैं, तो उनको तोड़ के ले आएँ, उससे अगर उसमें आप भोजन करते हैं तो भी आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में लोग स्नान करने जाते हैं,
रात्रि जागरण करते हैं भगवान विष्णु के नाम से, दीपदान करते हैं, तुलसी जी की जो है सींचते हैं, तुलसी जी का पौधा लगाते हैं, उनका पूजन करते हैं। तो साथ में भगवान विष्णु के मंदिर में जाके वहाँ पे अगर आप साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, वहाँ पे दीपक जला के आते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो करती हैं, ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें जीवन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी कार्तिक मास रखना चाहे तो उसे आवश्यक नहीं है कि पूरे महीने भर ही आप रखें। अगर एक दिन भी आप कार्तिक का संकल्प लेते हैं तो वो आपको लाभ देता है। जो सारे 12 महीने के सभी महीने होते हैं उसमें जो मार्गशीर्ष माह कहलाता है वे बहुत ही पुण्यमय कहलाता है, और उससे भी अधिक पुण्य तब मिलता है जब आप नर्मदा नदी के किनारे पर वैशाख का मास बिताते हैं वहाँ पे भजन भक्ति में, तो उसे और ज़्यादा पुण्यमय माना जाता है। और उससे भी लाख गुना अधिक लाभ तब मिलता है जब आप प्रयागराज में जाके माघ मास का महीना जो है पूरा भक्ति में बिताते हैं, और उससे भी ज़्यादा अगर लाभ की बात करें तो कार्तिक मास को माना गया है। और ये जो कार्तिक मास है ये अपने घर में भी आप मना सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको नदी के तट पे ही जाके ये मनाना है। अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो आप घर में ही इस व्रत को धारण कर सकते हैं। और दान व्रत और जो नियम है वो सभी अगर आप देखा जाए तो कार्तिक के महीने में किया जाने वाला दान पुण्य जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा अधिक लाभ देता है। जैसे कि अभी अधिक मास गया तो वो भी इतना ही महत्व रखता है और ज़्यादा महत्व रखता था, लेकिन अभी कार्तिक मास भी जो है ये बहुत ही ज़्यादा लाभ देता है। स्नान करने के लिए, दीपदान करने के लिए, तुलसी के पौधे अगर आप लगाते हैं कार्तिक मास में, उन्हें जल चढ़ाते हैं, अगर आप पृथ्वी पे सोते हैं तो आपके पिछले 7 जन्मों के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, भगवान विष्णु के किसी भी नाम का अगर आप कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, अगर आप भगवान विष्णु के संबंधित किसी भी पुराण का श्रवण करते हैं या उसको पढ़ते हैं कार्तिक मास में, तो ये जो आपका जीव है, ये जो आपकी जीवात्मा है, ये मुक्त हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है आपको, और आगे जो है आपकी तकलीफ नहीं होती। ये जो व्रत होता है ये भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय होता है। जो भी साधक कार्तिक मास को करते हैं जानबूझ के या अज्ञानी में ही, अगर उनको पता ना हो कि ये कार्तिक मास चल रहा है और अगर वो प्रातः स्नान का नियम पूरा कर लेते हैं तो कभी उन्हें यम यातना नहीं देखनी पड़ती, कभी यमराज का चेहरा उन्हें देखना नहीं पड़ता। और जो भी कार्तिक मास में अगर किसी ब्राह्मण को किसी प्रकार का आप दान करते हैं कार्तिक मास में, और इस मास में अगर आप श्री हरि भगवान विष्णु या फिर श्री कृष्ण राधा रानी का पूजन भजन करते हैं तो आपको ये समझ लीजिए कि मोक्ष निश्चित होता है। कहा जाता है कि किसी मनुष्य ने अगर हजारों पाप क्यों ना कर लिए हो, कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो कार्तिक स्नान कर लेता है, अगर वो कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेता है तो उसके सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका एक ये भी है कि आगे फिर आपको नहीं करना है पाप, ये नहीं है कि सिर्फ एक बार आपने कार्तिक कर लिया और उसके बाद फिर से आप गलत काम शुरू कर दें। इसके अलावा अगर आपके घर में तुलसी जी नहीं है आपके घर में, और अगर आंवले का पौधा आपके घर में, तो आप आंवले के पौधे की पूजा कर सकते हैं, उसके पास बैठ के आप पूजन कर सकते हैं। ये जो पूजा होती है ये आपको सुबह प्रातःकाल आप स्नान करके जैसे आपका सूर्योदय होता है उस समय आप ये पूजन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इसमें जैसा कि आपको कहा है कि तुलसी जी का पूजन आप कर सकते हैं, शालिग्राम का पूजन कर सकते हैं, भगवान का पूजन कर सकते हैं। अगर कुछ भी ना हो तो भगवान सूर्य को ही आप भगवान विष्णु के रूप में मानकर आप उनका भी पूजन कर सकते हैं, तो भी आपको कार्तिक मास का लाभ मिल जाता है। क्योंकि भगवान सूर्य एक ऐसी मूर्ति है जिसका कोई रूप नहीं मानना है, किसी भी देवी देवता को आप भगवान सूर्य में देख सकते हैं। और इस मास में अगर आपको कोई भी मूर्ति या किसी प्रकार की घर के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है तो आप पीपल के वृक्ष का भी पूजन कर सकते हैं, या वट वृक्ष हो अगर आप समीप में किसी भी मंदिर में तो वहाँ पे भी आप जाके पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें भी भगवान का ही रूप माना जाता है। जैसे कि शालिग्राम होता है जिसमें चक्र बना होता है, जिसमें कहा जाता है कि भगवान विष्णु का सदैव निवास होता है शालिग्राम में, इसलिए आप शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं घर के अंदर, या तुलसी जी में रख के कर सकते हैं। ये बहुत ही पवित्र होता है। साथ में आपने पलाश का पौधा देखा होगा, पलाश का जो पेड़ होता है वो आपने देखा होगा। वो पलाश का जो पेड़ होता है ये भी कार्तिक मास में ही उत्पन्न हुआ था, जिसकी पत्तों से आपने पातल जो बाजार में मिलती थी, पत्तों की पातल मिलती जिसमें भोजन करते थे लोग, वो जो पत्तल जो बनती है जिन पत्तों की, वो पलाश के ही पत्ते होते हैं। तो वो जो पलाश के पत्ते की जो पातल होती है, अगर उस पातल में आप भोजन करते हैं कार्तिक मास में तो भी आपको विष्णु लोक प्राप्त होता है। इसलिए अगर पातल आपको मिलती हो, वैसे तो आजकल नहीं मिलती है, लेकिन अगर आपको पत्ते कहीं मिल जाए, पौधा सड़क के किनारे भी लगे रहते हैं गोल गोल जो उनके आकार के पत्ते होते हैं, तो उनको तोड़ के ले आएँ, उसे अगर उसमें आप भोजन करते हैं तो भी आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में लोग स्नान करने जाते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, भगवान विष्णु के नाम से दीपदान करते हैं, तुलसी जी की जो है सींचते हैं, तुलसी जी का पौधा लगाते हैं, उनका पूजन करते हैं। तो
साथ में भगवान विष्णु के मंदिर में जाके वहाँ पे अगर आप साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, वहाँ पे दीपक जला के आते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो करती हैं, ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें जीवन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। Thank you.